तो इमरान साहब क्या ख्याल है, पहला प्रोग्राम है और किस किस्म के मौज़ूआत हमें लेके चलने चाहिए पहले आने वाले दिनों के अंदर, और आपने क्या खाका बनाया है इस प्रोग्राम के हवाले से? हम सियासी, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और इस तरह के इश्यूज को चूज करेंगे। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि जो बात चीज़ें, तो खबरें बिल्कुल आपने जैसे कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी आ ही देती है, लेकिन हम कुछ ऐसे एंगल्स डिस्कस भी करने की कोशिश करेंगे जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से उनको वो टेकअप नहीं कर रहा होता, वो उन एंगल्स को वो उस तरह से उन पर बातचीत नहीं कर रहा होता। तो एक डीप एनालिसिस के साथ, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ हम उन एंगल्स को भी छेड़ने की कोशिश करेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी जगह नहीं ले पाते। हाँ, बाज़ दफ़ा तो इमरान साहब ये भी होता है कि लोगों के ज़हन में चीज़ें तो होती हैं, हमारे जो दोस्त हैं तज़कियाकार काफ़ी, तो लेकिन वो शायद एक कोई सेल्फ सेंसरशिप होती है या कोई अहलियत नहीं होती इंफॉर्मेशन को उसको ट्रांसफ़ॉर्म करने की, उसको एनालाइज़ करने की। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर ये सलाहियत पैदा भी करें साथ-साथ जब हम बात कर रहे हैं, और कोई नए ज़ाविये, नए पहलू हर बात के सामने लाएँ। यही तो क्रिएटिविटी होती है, यही तो पूरी दुनिया में सहाफ़त इसी के गिर्द, तज़िया इसी के गिर्द, सियासत इसी के गिर्द घूमती है। कोई थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट तो हम करेंगे ज़रूर। बिल्कुल, कोई बेहतर एनालिसिस, हाँ, चीज़ों को एक बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेशन की करेंगे हाँ, जो और क्रिटिकल बड़े मामला। क्रिटिकल और हसास मामलात भी हैं जिन पे लोग डरते हुए बात ही नहीं करते, बिल्कुल। और वो भी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसे मामलात पे भी बात हो सकती है और कितने आसान तरीके से बात की जा सकती है। तो ये रखेंगे। आज आप बता रहे थे जी कि आपके पास एक कोई बड़ी खबर है, और उसको केपी के हवाले से कोई वफाकी हुकूमत कुछ चीज़ें कर रही है। नहीं, वो खबर तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि बाज़ औक़ात मेन स्ट्रीम मीडिया अपना स्पेशल किस्म की मतलब अपनी फ्रेमिंग कर रहा होता है ना किसी इश्यू को, लेकिन जो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम उस तरह से उन पे डिस्कशन डिबेट में नहीं आती। मसलन जो केपी की आपने बात की, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पुलिस चीफ बदला है सूबे का ना, तो उस पे मैंने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ा मतलब यही फोकस रहा खबरों का जी कि लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वजह से केपी चीफ चेंज हो गया। लेकिन आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि केपी में को मतलब आज से थोड़ी सिक्योरिटी की हाँ, सिचुएशन खराब है, वो तो पिछले 20 साल और उससे भी ज़्यादा खराब है। तो अभी आईजी चेंज करने की जरूरत क्यों पेश और आई, ये बड़ा आईजी का ताल्लुक ही कितना होता है वो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी हाँ में, और उसके अंदर ये भी तो देखना चाहिए। वो तो ऑर्डर ही फॉलो करने, वो ये आईजी हो पिछला आईजी हो, जी। एक डोमेन होती है बहरहाल आईजी की, वो कि किसी हुकूमत जो फंक्शनल हुकूमत हो उसके राह में रोड़े अटकाए, वो कोऑपरेट उस तरीके से ना करे। सिंध में तो याद है ना आपको, ये आईजी की तब्दीली का एक लंबा सिलसिला चला था। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिंध में क्योंकि ये आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो होता है, जो सूबे में पुलिस का हेड और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दोनों जो हेड्स होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, ये तो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकता। तो ये बिल्कुल इशू सिंध में ये रहा है कि वो एक कुछ आईजी तो सिंध गवर्नमेंट की उस तरह से बात नहीं मानते। इसी तरह ये केपी में भी है कि जो क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट पीटीआई की है और फेडरल पीएमएलएन और कोलिशन गवर्नमेंट है, तो जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी गवर्नमेंट चाहती थी वो उन्होंने नहीं लगाए थे, ये तो बिल्कुल है। और लेकिन अभी अब तक उन्होंने चेंज कर दिया है, और इसका ज़्यादा एक पॉलिटिकल हाँ, कॉन्टेक्स्ट भी है। वो बताए ना, हाँ, असल बात तो असल बात है ना। हाँ, वो और इसमें खबर ये भी है कि लोगों ने ये तो बता दिया जी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कि जुल्फकार हमीद साहब हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं ग्रेड 21 के, और पंजाब गवर्नमेंट में उन्होंने ज़रा सर्व किया, वो लगा दिया। लेकिन उसका बैकग्राउंड भी है, हाँ, वो समझ नहीं होता है। आता। हाँ, उसका इसका मतलब बैकग्राउंड ये है कि कि दाल में कुछ है, हाँ, कुछ काला काला सा उसका है। बैकग्राउंड ये है कि वो नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं। हम्म। उनका अगर आप पंजाब में किसी किसी पुलिस ऑफिसर से बात करें तो वो समझे जाते हैं कि पीएमएलएन के बड़े करीबी हैं। ये तो तो बहुत बड़ी खबर है। इसका हाँ मतलब है कि इस मर्तबा इस हुकूमत ने गवर्नर के बजाय चेंज करने के, इन्होंने, गवर्नर तो जाहिर है पीपल्स पार्टी का है, हाँ पीएमएलएन ने किया कि आईजी भी अपनी मर्जी का ले आए, यानी केपी गवर्नमेंट को बांध के रख दें। ये तो ये ऐसी बात हाँ, हुई। ये बात है हाँ। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पहले ही बड़ा शहबाज साहब के बड़ा करीबी समझा जाता है। हम्म। बल्कि मैंने लाहौर में एक दोस्त से बात की, मैंने कहा जी ये हमीद साहब कैसे आदमी है, उनका अच्छे आदमी है जी, काम करते हैं लेकिन सिर्फ नून लीग का करते हैं, वाह ये ना। खबर है इसमें। मुझे इसका मतलब है कि गंडा पुरुष साहब का तो कोई काम नहीं होगा हाँ, वजीर अब आला के ये का। गड्ढापुर साहब के लिए नई ऑर्डर्स आने लगे क्योंकि पहले चीफ सेक्रेटरी भी वो उनके लिए मसला है, अभी जो थे वो चेंज भी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभी आईजी साहब
ये हर्डल्स लगता है मुझे मुस्तकबिल में ही आएंगे। तो इनका कोई काउंटर टेररिज्म इस तरह का भी कोई एक्सपीरियंस है नए आईजी साहब का? क्योंकि केपी का तो सबसे बड़ा मसला ही लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो हम अभी जिक्र भी कर रहे थे, उनका कैसे देखते हाँ, हैं? ये देखिए आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया कि क्योंकि मैं जो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सीपीओ लाहौर भी रहे हैं, डीएजी लाहौर रहे हैं और शायद स्पेशल ब्रांच में इन्होंने सर्व किया, लेकिन उस तरह से कोई डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बड़ा काउंटर टेररिज्म का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसमें मसला काउंटर टेररिज्म का नहीं ना, मसला ये है कि ये धरने भी आते हैं वहाँ से। हाँ, और अभी तो और वो उसमें वो पुलिस जो है केपी पुलिस फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का साथ ना दे, हाँ, तो उनको भी रोकना है अगर मुस्तकिल क्यों अभी खान साहब ने मुज़ाकरात भी ख़त्म कर दी हैं, और मुज़ाकरात ख़त्म होने का मतलब है कि पीटीआई का अगला लाहे अमल फिर जो है दमादम मस्त कलंदर वाला होगा। कामयाब हो या ना हो, खान साहब को ये तो क्रेडिट जाता है यार, वो कम से कम अपने जो वोटर को है, स्पोर्ट बेस को एक्टिव और अलाइव रखते हैं, एनर्जी दे के रखते हैं उनके अंदर। ये तो बिल्कुल है। और लगता है कि अगर इस तरह से बैक चैनल टॉक्स भी चल रही है पीटीआई की, लेकिन कोई मेजर छोटे छोटे रिलीफ तो पीटीआई को मिल रहे हैं, लेकिन उनको मेजर रिलीफ नजर नहीं आ रहा है। अगर ना हुआ तो फिर ये बैकडोर का क्या अभी, क्योंकि आपको ज्यादा खबर है, आप देखते हैं से आ रहे पीटीआई को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट को, कभी हुकूमत कहती है मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पीटीआई भी कहती है ख़त्म हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा जी कि हम अगले लाहे अमल का करेंगे। ये बैकडोर का मतलब क्या होता है? हो रहे हैं तो किस सतह पे हो रहे हैं? ये हुकूमत के दरमियान और पीटीआई के दरमियान हो रहे हैं या बड़े भाई के साथ हो रहे हैं? नहीं, वो फिर बैकडोर का तो आपको पता है कि वो फिर जो रियल स्टेट जो हाँ, जिनको पावर्स दैट भी कहते हैं, रियल स्टेट वाले भी तो शामिल नहीं है इसके अंदर। वो तो नहीं है, लेकिन वो पावर्स दैट भी करती हैं उनके साथ। और वो तो अगर हम पॉलिटिकल एनालाइज करें, चलें ये खबर ना माने तो लगता है कि हो रहा है, क्योंकि मैं एक दो चीजें डेवलपमेंट आपको बताता हूँ। मसलन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट में, वो इन्होंने पहले नहीं दे रहे थे चेयरमैनशिप, लेकिन अब चुपके से मिल गई पीटीए और बड़ी हार्डकोर जो बंदा पीटीए का उसको दी इन्होंने, और वो हाँ, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर अगर वो दी है तो कोई थोड़ा। अच्छा, ये जब पीटीआई की हुकूमत थी इन्होंने किसको दी थी? हाँ बिल्कुल, पीटीए नहीं, असल में ये अपोजिशन को एक ट्रेडिशन बन गया है ये चार्टर। शहबाज शरीफ को दी थी क्या उस वक्त? शहबाज साहब के पास नहीं, लेकिन कोई पीएमएलएन का ही था, हाँ, उनको ही दी थी। अच्छा, देखें, शायद कोई पीएमएलएन का कोई अहम आदमी था जिसको ये इन्होंने पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट में दी थी। क्योंकि ये ट्रेडिशन बन गया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद कि पैक की जो चेयरमैनशिप है ना ये अपोजिशन पे जाए, हाँ, कोई लॉ तो नहीं है लेकिन बिल्कुल, रूल तो नहीं है, लेकिन बन गया, तो वो उसको उनको मिल गई। दूसरा है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो इमरान खान बड़ी इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया, हर बंदा उनसे मिल रहा है। खान साहब होती है मुलाकातें दोस्तों से, फैमिली से, तो काफी लोग मिल रहे हैं, तो उधर से भी थोड़ा सा रिलीफ है, लगता है कि कोई चल रहा है। लेकिन अभी तो खिचड़ी पक रही है कोई, हाँ, खिचड़ी पक रही है, लेकिन आईजी फिर उस दरमियान में कैसे तब्दील हो गया? आईजी देखेंगे उन्होंने बिल्कुल अब नून लीग ने अपना खास बंदा लगा लिया, और वो उन्होंने एक तो चूंकि वो, अच्छा, मुझे ये लगता है अगर ये बातचीत पीएमएलएन की हो रही होती पीटीआई के साथ तो फिर आईजी बदलने की क्या जरूरत थी? ये भी है, इतना कोई तीसरा चौथा फरीक कहीं पे है दरमियान में, लगता था और कहीं पे कोई खौफ है पीएमएलएन के दिल में, और कि अगर ये ना चीजें चली तो उनको लगता है कि फिर कुछ प्रोटेस्ट, कोई धरना, कोई चीज आएगी रमजान के बाद, ईद के बाद, छुट्टी के बाद, उसमें ज़्यादा फिर अब जो आईजी साहब ने लगा दिए हैं वो बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं देंगे। यानी जैसे पहले कहते थे जी कि वहां से पुलिस वाले आए और पुलिस वालों को फिर गंडापुर साहब ने जो इनाम भी दिए जी कि बड़ा अच्छा काम किया है, तो वो फिर तो पुलिस वाले तो नहीं आएंगे प्रोटेस्टर्स के साथ, होगा वो, बल्कि पुलिस की तरफ से रेजिस्टेंस इनको सामना करने पड़ेगा पीटीए को। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर कामयाबी मुज़ाकरात हो या ना हो तो पीटीआई का क्या लाहेअमल होगा अगला? वैसे मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि मुज़ाकरात पीटीआई की केमिस्ट्री से मैच नहीं करता, तो ये शायद टाइम बारगेन का है तरीका कि रमज़ान तक कुछ चीज़ों को चलाया जाए और उसके बाद कुछ किया जाए। आपका क्या तज़किया है इसके बारे में? मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि अगर हम अपने किसी अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे तो इन्होंने पीटीआई ने, खान साहब ने थोड़ा सा पीटीआई की प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप है पीटीआई की, वो भी उन्होंने एक बड़े हार्ड लाइन को दे दी, और हार्ड लाइन ऊपर आ रहे हैं, उसका मतलब है कि कोई चेंज आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आज का व्लॉग हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। पहला है, आप बताइएगा कि आपको हमारी पहली बातचीत कैसी लगी,
और अगली बातचीत जो है वो फैलती जाएगी, गहरी होती जाएगी। जो तह दर तह जो मामला चल रहे हैं उनको अनफोल्ड हम करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपका टाइम निकालने का और हमारे इस प्रोग्राम को देखने का।